आज हम जैन धर्म की बात करते हैं। जैन धर्म में आपको हम बता दें 12वीं क्लास में इतिहास विषय से लेकर यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबरिया 5 नंबरिया सभी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पूरा परंपरा आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं 5 नंबर में क्वेश्चन हो सकता है। और हम शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखना है जैन धर्म का इतिहास बहुत पहले से आ रहा है। जैन धर्म की स्थापना पूछे तो आप बताओगे ऋषभदेव या आदिनाथ। ऋषभदेव या आदिनाथ जैन धर्म की स्थापना एक किए थे, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक थे ना वो 24वें तीर्थंकर थे, जिनको हम महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। तो दो प्रकार की स्थापना पूछता है। एगो वास्तविक जो ओरिजिनल रूप से स्थापना किए थे तो उनका नाम है महावीर स्वामी, वास्तविक संस्थापक थे। और केवल संस्थापक पूछे तो ऋषभदेव, इनका दो नाम है आदिनाथ, सभी लोग कुछ लोग कहते हैं। प्रथम तीर्थंकर के नाम, तीर्थंकर क्या होता है? जो जैन धर्म के जैन परंपरा को आगे अग्रसर करता है, अग्रसर मतलब आगे फैलाव करता है, वो तीर्थंकर के रूप में जाना जाता है। तो जैन धर्म के पहला अवलंबी, पहला जैन धर्म को प्रचार प्रसार करने वाले जो बाबा थे, तीर्थंकर थे, वो थे ऋषभदेव। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आपसे पूछा जाता है, क्या बताओगे? ऋषभदेव बताओगे, ऋषभदेव। और इसी प्रकार दूसरा तीसरा चौथा ऐसे करके करते 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 कहाँ तक? 23 तक। तो 23वां आए थे पार्श्वनाथ। 23वां तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वां तीर्थंकर हो गए हैं महावीर स्वामी को 24वां तीर्थंकर कहा जाता है। याद रखना इस बात को। इसके बाद आपको हम बता दें क्यों कर रहा बोला, वास्तविक संस्थापक जो थे ना महावीर स्वामी, इनके जन्म के बारे में पूछ लेता है। जन्म, तो इनके जन्म को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है। कहीं कहीं 599 ईसा पूर्व भी देता है, कहीं कहीं 540 ईसा पूर्व भी देता है। तो हम मानते हैं 540। NCERT की किताब में यही लिखा है। जन्म महावीर स्वामी के जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडल ग्राम है, वैशाली हमारे बिहार का एक जिला पड़ता है वैशाली, उसी वैशाली में कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। माता पिता का नाम कहा जाए तो माता का नाम याद रखना त्रिशला। माता का नाम क्या है? त्रिशला। और पिता का नाम पूछा जाए तो सिद्धार्थ था। पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। जो भगवान बुद्ध के बचपन के नाम जो है ना, वही बचपन के नाम इनके पिताजी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मत समझना वही इनके पिताजी हैं। इनके पिताजी अलग है, वो अलग है। भगवान बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है और इनके पिताजी का नाम भी सिद्धार्थ है। नाम मिलता जुलता रहता है। भाई का नाम नंदीवर्धन था। भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। पत्नी की यदि बात किया जाए तो इनका आगे चलकर विवाह होता है, धूमधाम से विवाह होता है। बाल्यावस्था में जब किशोरावस्था में घुसते तो इनका धूमधाम से शादी होता है। इनकी पत्नी का नाम भी होता है यशोदा। इस बात को याद रखना, यशोदा इनके पत्नी का नाम है। और पुत्री इनके शरीर से, मतलब यशोदा के शरीर से एक पुत्री की प्राप्ति होती है, इनका नाम है यशोदा। यशोदा के पुत्री का नाम क्या है? क्या बताएगा? प्रियदर्शिना इनकी पुत्री का नाम होता है। इस पुत्री का विवाह आगे चलकर महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जो होते हैं, प्रथम शिष्य जमाली, उसी जमाली से इनका विवाह कराया जाता है। तो इनके पति के नाम पूछे जाए प्रियदर्शिना, जो महावीर स्वामी के बेटी है। इस बेटी का विवाह आगे चलकर महावीर स्वामी के प्रथम जो शिष्य होंगे और जमाली, उनसे इनका सदिया करा दिया जाता है। तो बस इनके दामाद क्या हो जाए? कौन हो जाएंगे? जमाली नाम याद रखना। जमाली इनके क्या होंगे? दामाद होंगे। अगर हम बात करें महावीर स्वामी, यही महावीर स्वामी है। महावीर स्वामी जैन धर्म को मानते हैं और जैन धर्म में एक परंपरा चलता है नग्न अवस्था में। इस परंपरा में ना जो भी रहता है वो नग्न मतलब उघारे, नंगे अवस्था में रहता है। लेकिन आगे चलकर इस परंपरा में बदलाव आता है। श्वेतांबर दिगंबर आ जाते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर में आप देखोगे तो श्वेत धारण करने वाले श्वेतांबर होते हैं और नग्न अवस्था में रहने वाले दिगंबर होते हैं। तो ये आगे चलकर बंटवारा होगा जैन धर्म में। ये हर एक धर्म में बंटवारा होता है। जैसे इस्लाम धर्म में देखेगा तो शिया और सुन्नी में बंटवारा होता है। बौद्ध धर्म में महायान हीनयान में बंटवारा होता है। उसी प्रकार जैन धर्म आगे चलकर दो भाग में बढ़ जाता है। पहला संप्रदाय का नाम होता है दिगंबर, जो नग्न अवस्था में रहेगा, और दूसरा संप्रदाय का नाम होता है श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करके रहता है। तो इस बात को याद रखना। बचपन का नाम कहा जाए तो वर्धमान बताओ। वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। और ये किस वंश के थे? ज्ञात्रिक मतलब ज्ञात्रिक वंश के थे। जिस प्रकार भगवान बुद्ध के वंश के नाम पूछे जाए तो शाक्य वंश के थे, उसी प्रकार इनका नाम आप बता सकते हो, धूमधाम से बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक ना। इसके बाद हम बात करते हैं
गृह त्याग। अब एक गृह त्याग करते हैं, गृह त्याग कि 30 वर्ष की अवस्था में घर द्वार छोड़ देते हैं। कितना वर्ष के बाबू? 30 वर्ष के जब होते हैं ना, तो ये भी घर द्वार छोड़ देते हैं। इनके घर द्वार छोड़ने की प्रक्रिया को नाम नहीं दिया गया है। जैसे भगवान बुद्ध की जानते हो कि घर छोड़ने की प्रक्रिया को महाभिनिषीकरण कहा जाता है, लेकिन इनके कोई प्रक्रिया नहीं कहा गया है। जब ये घर द्वार छोड़ते हैं तो एक इजाज़त लेकर जाते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध इजाज़त नहीं लिए थे, रास्ते में निकल गए थे, लेकिन ये इजाज़त लेके जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप बढ़िया से आप याद रखना। ठीक है, ये क्या करते हैं, अपने भाई साहब नंदीवर्धन से इजाज़त लेते हैं कि भाई साहब हमें सत्य के ज्ञान के लिए हमें दूर जाना है, घर छोड़ना है। तो उन्होंने इजाज़त दे दिया, जब जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन तकलीफ होता है माता पिता को और भाई को, और तो और इनकी बीबी को भी तकलीफ होता है। सबसे ज़्यादा तो तकलीफ इनकी बीबी को होगा, वो कैसे अपना दर्द करें। लेकिन फिर भी 30 वर्ष की उम्र में घर द्वार छोड़ देते हैं। सत्य के ज्ञान की प्राप्ति करते हो तो ये जब 42 वर्ष के होते हैं ना, 42 वर्ष के, तब इनको सत्य के ज्ञान मिलता है। मतलब 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद तब जाकर इनको सत्य के ज्ञान मिलता है। और सत्य के ज्ञान कहाँ मिला, याद रखना, रिजुपालिका। रिजुपालिका नदी के किनारे बट वृक्ष, मतलब साग नहीं है, बट मत बना, साग बना, साल या साग, इससे साल कहो या साग कहो या क्या बोलते हैं भाई, साल वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे जाम्भिक नामक ग्राम में, जाम्भिक नालंदा वाला क्षेत्र में पड़ता है, जाम्भिक नामक ग्राम में साक वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के किनारे, नदी के नाम है रिजुपालिका, साक वृक्ष के नीचे और जाम्भिक नामक ग्राम में इनको सत्य के ज्ञान मिला था। इस प्रकार भगवान बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे, मतलब उसे बट वृक्ष भी कहते हो, और बोध गया में इनको सत्य के ज्ञान मिला था। उसी प्रकार इनको भी मिला था, इनका मिला था जाम्भिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष कठोर तपस्या करने के बाद इनको सत्य के ज्ञान मिला। शिक्षा दीक्षा की बात करें तो इनका शिक्षा दीक्षा बहुत सराहनीय रहा है, बहुत ज़्यादा शिक्षा दीक्षा दिए हैं। शिक्षा दीक्षा में सबसे प्रमुख इनका त्रिरत्न है। त्रिरत्न आपसे पूछा जाए त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है, याद रखना त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें 3 गो रत्न बताया गया है। सम्यक दर्शन, जिसे मिलते हो तो एकदम साफ साफ मिलो, एकदम किसी प्रकार इसमें कोताही नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा, सम्यक दर्शन। उसका सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये 3 प्रकार के दर्शन इसमें बताया गया, 3 प्रकार के रत्न बताया गया है। इसके बाद आगे चलकर इनके प्रथम शिष्य की बात किया जाए, प्रथम शिष्य की बात किया जाए, याद रखना प्रथम शिष्य इनके कौन होते हैं, जमाली, जामाली। यही जमाली आगे चलकर इनके दामाद ही बनते हैं, जमाली। तो जमाली याद रखना प्रथम शिष्य भी हैं, और इन्हीं प्रथम शिष्य से इनकी बेटी प्रियदर्शना का, अनुज्ञा प्रियदर्शना भी कहा जाता है, उनका शादी धूमधाम से करा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो जैन धर्म में 4 गो सिद्धांत चलता था, 4 गो सिद्धांत, अस्तेय, परिग्रह, अहिंसा, चोरी मत करना, सत्य बोलना, ये सब 4 गो पहले से सिद्धांत चल रहा था। लेकिन ये बात याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता 5वां सिद्धांत कौन जोड़ा गया था। तो 5वां सिद्धांत कई बार क्वेश्चन पूछा है कि जैन धर्म में 5वां सिद्धांत कौन जोड़ा था। तो याद रखना जैन धर्म में 5वां सिद्धांत होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य के सिद्धांत कौन जोड़ा था, महावीर स्वामी। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है ब्रह्मचर्य के सिद्धांत। 4 गो सिद्धांत पहले से जैन धर्म में था, जैसे सत्य बोलना, अपरिग्रह, चोरी, अपरिग्रह या फिर अस्तेय, एक होता है अहिंसा। ये 4 गो पहले से सिद्धांत चल रहा था, लेकिन 5वां सिद्धांत इन्होंने जोड़ दिया कि 5वां सिद्धांत तो हम दे रहे हैं, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी का रूप धारण भी करना लाइफ में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा जैन धर्म में 5वां सिद्धांत किसने जोड़ा, तो बता देना महावीर स्वामी ने जोड़ा। पहले से कितना चल रहा था, 4 गो, 5वां ये जोड़ दिए महावीर स्वामी। उस 5वां सिद्धांत का नाम क्या है, ब्रह्मचर्य के सिद्धांत। इस सब ऑब्जेक्टिव में कई बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, इस बात को आप बढ़िया से याद रखना। आगे चलकर जैन धर्म कितने भागों में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है। एक दिगंबर, एक होता है श्वेतांबर। दिगंबर एक होता है श्वेतांबर। दिगंबर क्या होता है, दिगंबर क्या होता है, तो दिगंबर का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो नग्न अवस्था में रहकर जैन धर्म के नियम सिद्धांतों का पालन करता है, वो दिगंबर होता है। और श्वेतांबर कौन होते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे अनुयायी जो श्वेत वस्त्र धारण करके जैन धर्म के नियम कानूनों का पालन करता है, उसे हम श्वेतांबर कहते हैं। इसमें श्वेत वस्त्र पहनना पड़ता है और दिगंबर में नग्न अवस्था में रहना पड़ता है। ये आपका हुआ कौन,
जैन धर्म के बारे में प्रमुख कहानी। ओके।